Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. इंदौर की सड़कों पर कंबल बांटते, कपड़े बांटते इन लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 3 बार दर्ज हो चुका है। दान पत्र नाम की संस्था से जुड़े ये लोग पिछले 5 सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं। इस बार भी ठंड बढ़ी तो ये लोग जगह जगह पर लोगों को कपड़े बांटते नजर आ रहे हैं। इस बार इनका टारगेट है कि किसी को भी ठंड में कपड़ों की कमी ना हो। सर वो सन 2018 में की गई थी मार्च में। वैसे इस दान पत्र की शुरुआत कुक फूड के माध्यम से की गई थी कि लोगों को खाना बांटने की वजह से दान पत्र के जो ऑनर है यश गुप्ता जी, वो किसी की शादी में गए थे तो उन्हें वहाँ पे देखा कि बहुत सारा खाना लोग ना आने की वजह से बच गया। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया, क्योंकि सर कुक फूड पे काम करना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के घर से निकलने वाले से पुराने सामान को अपन ऐसे लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें उन सामान की सच में आवश्यकता होता है। तब इस दान पत्र की एप्लीकेशन को जो है बनाया गया। अब तक दान पत्र की इस एप्लीकेशन के माध्यम से 35 लाख से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा चुकी है और ये भारत के 100 से भी अधिक शहरों में इसे चलाया जा रहा है। और कम से कम 35,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो अपना अलग अलग क्षेत्रों में अपना समय देकर इसमें मदद करते हैं। इसमें कोई रिकॉर्ड भी आपके नाम दर्ज है? हाँ, दान पत्र का रिकॉर्ड नाम जो है सर वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 3 बार दर्ज हो चुका है। इसके अलावा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दान पत्र का नाम जो है दर्ज हो चुका है। किंग्स बुक ऑफ रिकॉर्ड, बहुत सारे और भी खिताब हैं। दान पत्र नाम की संस्था की 2017 में शुरुआत हुई थी। इस संस्था ने लाखों परिवारों तक न सिर्फ कपड़े बल्कि बच्चों के खिलौने, किताबें और राशन तक पहुंचाया है। देश भर में ये संस्था लगभग 15 लाख से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों की मदद कर चुकी है। इस संस्था ने इंदौर में करीब 1.5 लाख लोगों को सामान डोनेट किया है। वहीं इससे 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स भी जुड़े हुए हैं। इस संस्था ने दान पत्र नाम का एक ऐप बनाया है। इस ऐप की मदद से कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऐप पर रिक्वेस्ट डालकर सामान डोनेट कर सकता है। तो जो एप्लीकेशन है एक्चुअली सबसे पहले इसका जो आइडिया आया था वो यहाँ पर एक आकांक्षा गुप्ता करके इंदौर में एक बिटिया है, वो मेरे पास आई थी। वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम फूड के ऊपर हम करते हैं, शादियों में जो खाना बहुत ज़्यादा इधर उधर खर्च हो जाता है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो मैंने उसको कहा कि इस समय तो फूड आर्मी भी है, वो भी इस पर काम कर रही है, तो हम इसको एक नया रूप देते हैं। तब ये दान पात्र का कंसेप्ट जो है वो सामने आया था। इसका बेसिक जो मोटिव है वो यही है कि हमेशा देने वाला जो है वो हाथ नीचे ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। तो ये जो था ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था अगर आज हम लेने की स्थिति में है, कब देने की स्थिति में आ जाए, और देने वाला कब लेने वाले की स्थिति में आ जाए, कहा नहीं जा सकता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना कैसे उसकी मदद कर सकें। तो इस दान पात्र एक्टिविटी में बेसिकली जो एक टेक्निकल ऐप है, जिस ऐप में आप अपने घर का कोई भी सामान जो आप देना चाहते हैं उस ऐप के जरिए आप लिखते हैं कि हम ये डोनेट करना चाह रहे हैं। हमारा जो संस्था है उसकी गाड़ी वहाँ पर आती है, उनसे सामान लेती है। सामान लेते वक्त ये इंश्योर किया जाता है कि जिन्होंने जो सामान दिया है फोटोग्राफ्स लिए जाएं, जिसे हम अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी करवाते हैं। और जब भी उनका सामान जिसे भी दिया जाता है तो उनके साथ ये शेयर किया जाता है कि इस व्यक्ति की मदद के कारण आपकी ये मदद हो पाई है। सो दैट इज द एप्लीकेशन बेसिकली, जो काफी सक्सेसफुल है इस समय। वहीं दान पत्र अब शिक्षा को लेकर भी काम कर रहा है। कई ऐसे बच्चे जो आर्थिक मजबूरियों की वजह से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें पढ़ाने का बीड़ा भी दान पत्र ने उठा लिया है, जिससे पाठशाला में न केवल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है बल्कि बड़े बुजुर्गों को भी इसमें शिक्षित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा पाने की कोई उम्र नहीं होती, ताकि ऐसे लोगों को किसी भी तरह से अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।